कल हमने देखा था कुछ डेमोज़ देखे थे ओशन डब्ल्यूपी में हम किस तरह से डेमोज़ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और आपने ओशन डब्ल्यूपी भी इंस्टॉल करनी है, एस्ट्रा भी इंस्टॉल करनी है, उसमें भी प्रैक्टिस करनी है और इसमें भी करनी है। और आज हम जो है इसके वू कॉमर्स के कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने वू कॉमर्स किया था लेकिन हमारे पास उस टाइम पे प्रोडक्ट्स नहीं थे, तो आज हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। या हम कोई डेमो के ज़रिए प्रोडक्ट इंपोर्ट करके फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं या किस तरह से प्रोडक्ट की कोई सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इंस्टॉल डेमोज़ पे जाऊंगा। अभी कोई एक डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें पहले। जो हमने कल किया था उसमें भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो 1 मिनट। अब मैंने क्या करना है, मैं इसमें एक और डेमो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। और मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अभी हमें ये वाला प्लगइन जो है ये भी इंस्टॉल करना है इसमें, ठीक है। जैसे जो भी डिफरेंट डेमोज आप यूज़ करते हैं उसके अंदर डिफरेंट प्लगइन्स की नीड होती है, तो आपको वो फिर इंस्टॉल करने ही पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इंस्टॉल और एक्टिव भी हो चुका है, ठीक है। हमें ये एड ऑन्स नहीं चाहिए, इसको नेक्स्ट करेंगे। देन हमें ये सारे चीज़ें इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इंस्टॉल नाउ। ये जो है ये एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसको आप देखें तो। और जब हम अपनी किसी एक साइट को एक्सपोर्ट करेंगे ना, कोई पेजेस होंगे या कुछ भी डाटा हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमें एक्सएमएल की फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो हम एक्सएमएल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने किसी एक साइट से पेज इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, तो वो एक्सएमएल में होंगे। और फिर हम उसको अगर किसी दूसरे साइट पर इंपोर्ट कर रहे होंगे तो वो एक्सएमएल वहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस साइड से लेट्स सपोज हमने कुछ एक्सएमएल डाटा जो है एक्सपोर्ट किया है और फिर हम उसको जो है दूसरी साइड पे जाके उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें एक्सएमएल डाटा पहले से बना हुआ है इस डेमो के लिए ना, तो वो इंपोर्ट हो रहा है और वो इंपोर्ट होने के बाद आपकी साइट के फ्रंट एंड पे और पेजेस में अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास ये जो डेमो था वो इंपोर्ट हो चुका है। इसको हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए इसको। हाँ, अब देखें ये हमारे सारे मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रोडक्ट थे ना वो प्रोडक्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम पर प्रोडक्ट लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये जो हमारे पास इस टाइम देखें ये क्विक व्यू और ये मैंस क्लॉथिंग, ठीक है, अल्ट्रा अल्ट्रा स्किनी, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ऐड टू कार्ट, और ये सारी हम कहाँ से मैनेज करते हैं। आपको मैंने वू कॉमर्स का तो बताया था, लेकिन वू कॉमर्स में हमने प्रोडक्ट में नहीं गए, हमने प्रोडक्ट को नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर प्रोडक्ट नहीं थे, ठीक है। और ये जो फुटर है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है। ये सारा आप इस पर जब तक आप इसको एडिट नहीं करते, इस पर चीज़ें अप्लाई नहीं करते तो आपको ये भूल सकती हैं, ठीक है। इस पर सारी चीज़ें आप चेंजेस करें इसमें, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से ये कॉलम्स मैनेज हुए हुए हैं, किस तरह से आप किसको डिलीट कर सकते हैं। हम इसको करेंगे आगे, लेकिन ये है कि आप भी साथ साथ अभी हमारा जो है जब तक हम इस स्टेज पर पहुँचें, आप पहले से प्रैक्टिस साथ साथ इसकी कंटिन्यू करें। इसको एडिट करके देख लिया करें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। मज़ीद फिर जब मैं इसको कम्प्लीटली इसको करूँगा कवर पूरी क्लास में, हम फुटर ही फुटर देखेंगे, फिर हेडर्स देखेंगे, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने इसको क्रॉस करते हैं और हमारे पास है वू कॉमर्स, ठीक है। वू कॉमर्स मैंने आपको बताया था ये ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। ऑर्डर्स वगैरह इसमें आते हैं, जो अगर कोई बंदा प्रोडक्ट आपका जो है यहाँ से बाय करता है तो वो आपको ऑर्डर्स में इधर मौसूल होता है, ठीक है। इधर आपको रिसीव हो जाएगा ऑर्डर्स में। जैसे इधर नंबर 6 लिखा हुआ है, इधर नोटिफिकेशन बन के आ जाएगा आपके इतने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट इधर लगे हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट आप इधर से ही अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट रिमूव करना चाहें, लेट्स सपोज हम ये वाला रिमूव करना चाहें, तो हमें इस पेज को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करें या ओशन डब्ल्यूपी, इधर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अब इसकी देखें, आप इसका टाइटल देख लें, ठीक है। और इधर प्रोडक्ट में जाके ऑल प्रोडक्ट्स में आएँ, ठीक है। वो हमारा जो टाइटल है उसको हम फाइंड करते हैं इधर, ठीक। ये हमारे पास इस टाइम पे ये प्रोडक्ट रहा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको 1 मिनट व्यू करा के दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, और इधर भी मैं आपको ये क्विक व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखें, ये प्रोडक्ट हमारा इस टाइम पे, और ये डिस्क्रिप्शन लगी हुई है जो भी सारा प्रोडक्ट के बारे में डाटा है, और ये आप नंबर्स यहाँ से कम ज़्यादा जितने परचेज करने, कैटेगरी लगी हुई है और टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज, टैग्स, ये नंबर्स, ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, और ये प्राइसिंग, ये डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस, ये सारी आपको फ्रंट एंड से नहीं लगानी होती। कभी आप इस पेज से समझें कि हमने ये पेज पे लगाया हुआ है, तो हम ये इधर से इसको वू कॉमर्स के अंडर जो प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है उसमें जाके आप इसको ऐड करते हैं। जैसे ये ऐड न्यू कैटेगरीज टैग्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स आपको पता है ऑलरेडी। तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इसकी खसूसियात को बताया जाए अगर, तो उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। रिव्यूज़ जो हैं, रिव्यूज़ अभी किसी प्रोडक्ट पे हैं नहीं। ठीक है, तो ये जो रिव्यूज़ होंगे वो इधर डिस्प्ले हो जाएंगे प्रोडक्ट वाले पेज पे, इधर बॉटम में आ जाएंगे। जैसे ये रिव्यूज़ 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो इधर रिव्यूज़ आ जाएंगे 5 स्टार में, वो सारे इधर से मैनेज होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पब्लिश्ड पड़े हुए हैं 12 प्रोडक्ट, और 12 ही हमारे पास ट्रैश में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रैश वाले कौन से हैं? जो हमने कल इंपोर्ट किए थे, लास्ट जो हमने एक डेमो इंपोर्ट किया था उसमें जो प्रोडक्ट थे ये वो पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट है ना, इसको हमारे पास हमें ये ऑप्शन मिलते हैं, ट्रैश, व्यू, सारे डुप्लीकेट। अब इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है सेम, अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें बस इमेजेस चेंज करूं और टाइटल चेंज करूं, बाकी सेटिंग मेरी सेम रहेगी, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टोर पर। ठीक है, तो ये आपको जैसे ये SKU, ये आप इधर से अपडेट कर सकते हैं। इसको एडिट करके देखते हैं अभी। इन स्टॉक, ये इन स्टॉक है या नहीं है। अगर आप इसका नंबर्स दे देंगे कि ये मेरे पास 100 क्वांटिटी में है या कितने हैं, तो जब वो सेल होते रहेंगे तो उसके बाद जब वो एंड होगा तो इधर आउट स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक कह देगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास प्राइस और कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ आप कहाँ से क्रिएट करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। और अच्छा, नेक्स्ट है टैग्स। अब मैंने इस प्रोडक्ट को करना है एडिट, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक क्विक एडिट और एक एडिट है। अगर मैंने इसको कंप्लीट इसको एडिट करना है तो मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। अच्छा, ये मेरे जो प्रोडक्ट का ना परमा लिंक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा जो परमा लिंक है ना ये प्रोडक्ट का है। ठीक है, ये हमने अपनी सेटिंग्स में जाके इधर रीडिंग से आई थिंक हमने जाके सेट किया था कि हमारा जो लिंक होगा उसमें डेट वगैरह नहीं आनी चाहिए, और हमारा ये लिंक ठीक है। ठीक है, ये जो टाइटल है ये आपकी प्रोडक्ट की सर्चेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो परमा लिंक है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। पीछे वाला जो हिस्सा है ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी डोमेन है। ठीक है, इधर तक, और ये हमारा फोल्डर है प्रोडक्ट वाला, तो इसमें तो डेफिनेटली हमारा ये प्रोडक्ट पड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के टाइटल को अगर आप अपडेट करना चाहें परमा लिंक को, तो ये अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसको आप अपडेट करके ओके करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास करंट स्टेटस है पब्लिश्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट इस टाइम पे लाइव है। ठीक है, अगर ना होता तो इधर हमारे पास ये ड्राफ्ट आ जाता। विजिबिलिटी पब्लिक। ठीक है, विजिबिलिटी है हमारी, इस टाइम हमने इसको पब्लिकली जो है इसको विजिबल रखा हुआ है, कोई भी बंदा इसको देख सकता है। अच्छा, ये डेट आ रही है और ये कैटलॉग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये है हमारे पास प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, ये आप इधर से अपडेट करते हैं प्रोडक्ट गैलरी, जो डिफरेंट इमेजेस शो हो रही होती हैं, मतलब कि 1 मिनट। अच्छा, हाँ, जो गैलरी की कह रहा था मैं आपको, गैलरी जो है जो डिफरेंट आप जैसे आपको साइड पे लेफ़्ट राइट पे आपको एरो मिल जाता है, तो आपको ये गैलरी वाली इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये अनकैटेगराइज तो वैसे ही है, इसको तो आप कर नहीं सकते रिमूव। मेंस वाली कैटेगरी में हमने ये प्रोडक्ट डाला हुआ है। ठीक है, और अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं आप। ये है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपको एडिटर मिलता है, इसके अंदर बैठ के आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, लिंक्स वगैरह जो भी पैराग्राफ है, हेडिंग है, कुछ भी है, ये कंप्लीट आपको एडिटर मिलता है। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अभी हमारे पास है, ये है। ठीक है, तो इसमें देखें आप बुलेट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अपना ब्यूटीफुल सा डिस्क्रिप्शन इधर से बैठ के लिख सकते हैं।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने इधर देना होता है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डेफिनेटली सपोर्ट करता है आपके एक प्रोडक्ट को सर्च इंजन में शो होने के लिए, या आपकी एक साइट को सपोर्ट करता है एसईओ में, जब आप अपने साइट की एसईओ कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन को भी आपने मेक श्योर करना है कि आपका डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी इधर उधर की चीज़ कोई इसमें ना लिखी हुई हो। ये आपको जैसे वर्ड काउंट करके बता रहा है 96 वर्ड, ठीक है। तो ये उसके बाद है OceanWP सेटिंग्स। अब ये क्या कह रहा है, कंटेंट लेआउट, ठीक है। हमारी जो कंटेंट लेआउट होगी वो डिफ़ॉल्ट होगी या राइट साइड बार। अच्छा, तो अभी आप इतना समझ लें कि ये एक साइड बार है ये वाली, और इधर हमारी ये जो ब्लैक वर्डप्रेस डैशबोर्ड वाली है ये भी साइड बार है, और दरमियान में जो हमारा सेंटर है ना ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। ये दो साइड बार लगी हुई हैं इधर, ठीक है। अगर मैं अपने माउस को और अपने, जैसे मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ तो मैं उसको देखूँ तो आप देखें तो आपको ये वाली जो है ये राइट साइड लगेगी, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड लगेगी, ठीक है। तो ये आपने जब अप्लाई करके आगे देखेंगे, मैं फिर आपको कुछ दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो नेक्स्ट उसके बाद है आपके पास फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी, ये दोनों साइड बार्स हट जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद है 100% फुल विड्थ, ठीक है। 100% फुल विड्थ में भी आपको अगर कोई मार्जिन या कोई बॉर्डर वगैरह सेटल हुए हुए हैं साइड से तो वो भी नहीं होंगे। 100% उसको फुल विड्थ में जितना आपको एक थीम प्रोवाइड करता है तो वो 100% उसको आपका जो कंटेंट होगा वो वहाँ पे विजिबल होगा। बोथ साइड बार्स, बोथ साइड बार्स मतलब वही जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, ये है हमारे पास इस टाइम पे लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड है, ठीक है। तो हमारी ये जो समझ लें कि बोथ होगी ना, तो ये दोनों साइडों पर अवेलेबल होगी, ठीक है। ये हमारी इधर भी साइड बार होगी, इधर भी साइड बार होगी, लेकिन ये होती नहीं है यूज़, बहुत कम वेबसाइट्स में ये ऐसा यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा ई कॉमर्स की, उसमें किस तरह से लेफ़्ट वाली और राइट वाली साइड बार्स को यूज़ करना होता है। तो वो सम टाइम इधर आपको बहुत सारे मेन्यूज़ मिल जाते हैं और इधर वाली साइड बार में आपको कोई और चीज़ दिखा रहे होते हैं, सेंटर में आपको प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं या कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो वो अभी हमने इससे थोड़ी एडवांस थीम्स डिस्कस करनी है, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, साइड बार, ठीक है। साइड बार क्या है, वूकॉमर्स साइड बार, डिफ़ॉल्ट साइड बार। वूकॉमर्स मतलब कि वूकॉमर्स की साइड बार जो होगी वो होगी, और डिफ़ॉल्ट जो थीम की डिफ़ॉल्ट साइड बार है वो होगी। या फुटर दिखाना है या फुटर 4 दिखाना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स होंगी इधर से, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे जब हमने एक स्टोर बनाना है ना, आगे हम स्टोर पे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। आप लोगों ने प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, आप लोगों ने प्रोडक्ट प्रिपेयर करने, हर बंदे ने उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके जो इमेजेस होंगी वो सारी हर बंदा 3-4 प्रोडक्ट अपने पास उनकी रिक्वायर्ड डिटेल्स कलेक्ट करेगा, और उसके अलावा हम एक डमी लोगो बनाएंगे और अपना एक स्टोर बनाएंगे। तो उस पर फिर हम अप्लाई करेंगे कि कैसे कैसे हमने ये चेंजेस, मतलब ये सारी जो डिफरेंट चेंजेस हैं ये सारी अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, पैडिंग है, पैडिंग का भी आपको अभी बताना है आगे, पैडिंग इनेबल रखनी है या डिसेबल रखनी है, ठीक है। कस्टम बॉडी क्लास, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें। नेक्स्ट है आपके पास प्रोडक्ट डाटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डाटा जो है इसका क्या मतलब है, जो आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो डाटा है वो सारा इधर से आप उसको मैनेज कर रहे हैं। अब देखें हमारे पास प्राइस है 139, ठीक है। अब हमारे पास देखें इधर ये जो प्राइस है, ये प्राइस इधर से ही हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हमने प्रोडक्ट एडिट किया हुआ है तो ये हमारे पास 139 इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। और इधर ये हमारे पास 419, ठीक है, ये डॉलर्स में हमारे पास प्राइस आ रही है, ठीक है। ये देखते हैं आगे क्यों आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास ना एक इसके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हम सारे डिस्कस करेंगे। हम जो सिंपल प्रोडक्ट है ये किस तरह से होगा, अभी हम इसको इधर छोड़ देते हैं, ये हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल हो तो इसको हम फिर वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल होता, और वेरिएबल में कुछ चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा होती। एक चीज़ और आपने मेक श्योर कर लेनी है, जो आपको जब आप इधर सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं ना तो ये ऑप्शंस आपको चेंज मिल सकते हैं, ठीक है। इधर आपके ये टैब्स भी चेंज हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं, और नीचे ये जो फील्ड्स हैं ये भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ग्रुप्ड में आएंगे तो अब देखें ग्रुप्ड वाली में ये कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, और इधर हमारे पास सिंगल SKU अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल करें तो एक्सटर्नल में हमें क्या कह रहा है, प्रोडक्ट का URL दें। प्रोडक्ट का URL क्या, कि अगर मैं ये मेरी वेबसाइट, ये मैं एफिलिएट मेंबर हूँ इस वेबसाइट का,
लेट्स सपोज ये अमेज़ोन है, ठीक है। अमेज़ोन के मैं एफिलिएट मेंबर के तौर पे मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ अमेज़ोन से उठा के, ठीक है। तो मैं ये लिंक कॉपी करूँगा, ये अमेज़ोन का लिंक है लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं इधर दे दूँगा, ठीक है। तो जब मेरा यूज़र उधर क्लिक करेगा तो वो अमेज़ोन पर आ जाएगा, ठीक है। अमेज़ोन से वो क्या करेगा, अमेज़ोन से वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा, लेकिन इधर मेरी एक ट्रैकिंग आईडी होगी, इस लिंक में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो रही होगी अगर आपका एफिलिएट अकाउंट है अमेज़ोन पर। तो जब वो यूज़र इधर से परचेज़ करेगा तो आपको डेफिनेटली आपकी जो आईडी है, ट्रैकिंग आईडी, उससे अमेज़ोन ट्रैक कर रहा होगा और वो आपको जो आपकी सेल्स हैं उसमें से जो कमीशन आपका बनेगा वो आपको दे देगा, ठीक है। तो इधर आप क्या कर सकते हैं, बाय बटन, ये बटन लगा सकते हैं, बटन टेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है प्राइस, आप क्या प्राइस देना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये प्राइस इधर डिस्प्ले कर देंगे और सेल्स प्राइस 1 मिनट, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, आप अपनी प्राइस जो है दे देंगे और सेल्स प्राइस दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इधर, ये अभी हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रोडक्ट में, ठीक है। आपके पास आगे ऑप्शन है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री में जैसे आपके पास ये SKU है, ठीक है। ये आपको इधर एक क्वेश्चन मार्क मिलता है, SKU रेफर्स, आगे क्या कह रहा है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट के बारे में SKU, ये डेफिनेटली आप जब एक स्टोर मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये कैसे कैसे हमने ये सारा डाटा, आप एक एक्सेल शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट को अभी हम आगे बना के देखेंगे, आपको बनाना सिखाऊंगा ऑटोमेटिकली हम किस तरह से बना सकते हैं, और उसके अंदर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, कैसे उसमें फिल करना है। अच्छा, स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। आगे क्या है, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऑप्शन भी यूज़ होता है, अगर आप इसको चेक कर देंगे नीचे आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा ये ऑप्शन, अगर इसको आप अनचेक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहेगा, ये स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, इफ़ दिस इज़ अ वेरिएबल प्रोडक्ट, ओके। तो ये अभी हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह समझ लेना, ये सबसे ज़्यादा गेम जो प्रोडक्ट्स की हो रही होती है ई-कॉमर्स स्टोर पर, वो सारी इसी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। सारा इधर से आप बैठ के मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें क्लाइंट कह देता है, या आप खुद चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरी साइट पर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन किसी दूसरे के वेबसाइट पर वो अवेलेबल है, तो आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी अपनी साइट पर भी वो चीज़ अप्लाई करूं, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन, आपने इसको सही से एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो आपको पता नहीं होता कि ये मेरे पास वू कॉमर्स की प्रोडक्ट में सेक्शन में है अवेलेबल या नहीं है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर आप इसको अलाउ करें, डोंट अलाउ करें, ये आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जो है सर्विसेज, किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लो स्टॉक, ठीक है। लो स्टॉक के बारे में भी आप इधर देखें, ये आपको सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं, आप ये हम ऐड करेंगे, आगे देखेंगे। सोल्ड इंडिविजुअली से ये लिमिट परचेजेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर, ठीक है। ये लिमिट लगा दें आप कि इतने प्रोडक्ट परचेज़ करें, कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर बजट नहीं है, या 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शिपिंग, ठीक है। शिपिंग में क्या है जी, हमारा वेट, ठीक है, केजी में। इसमें आपको ये क्या कह रहा है, वेट इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में आप अपना प्रोडक्ट का वेट लिखेंगे कि इस मेरे प्रोडक्ट का, ये जो आपके पास ड्रेस है इसका कितना वेट है, ठीक है। डायमेंशन लिखेंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है, ये लिखेंगे। ये सिंपल प्रोडक्ट में अभी काम कर रहे हैं हम, ठीक है। शिपिंग क्लास है, शिपिंग क्लास आप इधर से दे सकते हैं, ठीक है। ये अभी हम आगे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। तो आगे क्या जी, डाउनलोडेबल या वर्चुअल, ये जो ऑप्शन दो आपके पास अवेलेबल हैं, इनको भी देख लें। वर्चुअल, ये आप देखें, वर्चुअल पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, वर्चुअल प्रोडक्ट्स आर इंटेंजिबल एंड आर नॉट शिप्ड, ठीक है। ये नॉट शिप्ड, ये शिप नहीं होते, मतलब कि वर्चुअली अगर आप कोई चीज़ ऐसी सेल कर रहे हैं जो शिप नहीं हो सकती, उस एग्जिस्ट नहीं करती वो इस तरह से, ठीक है। और डाउनलोडेबल मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपका यूज़र डाउनलोड, जैसे ई बुक्स है, तो वो क्या होंगी, वो आपका यूज़र पे करेगा और डाउनलोड कर लेगा अपने पास, आपको शिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वू कॉमर्स में, वर्डप्रेस में ये चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी आप ये समझें कि मैं इस पे सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, तो नहीं, आप ऐसे नहीं, ई बुक्स और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिजिटली डाउनलोड करके यूज़ होते हैं, वो भी आप इधर सेल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडेबल इस पर सिलेक्ट कर देंगे अगर ये डाउनलोडेबल है तो। अच्छा, लिंक प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें आप देख लें, इसमें आपको सारा अप सेल, ठीक है। ये अभी अब हमारे पास कुछ नहीं है इसमें, तो ये सारे जो डाटा आएगा, प्लीज़ इंटर 3 एंड मोर कैरेक्टर्स, ठीक है।
तो ये अभी हम कुछ प्रोडक्ट अपलोड करेंगे जब हम अपना स्टोर बनाएंगे। तो आप लोगों ने स्टोर के लिए प्रोडक्ट कलेक्ट करने हैं अमेज़ॉन से। अच्छा, एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, कलर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि आपने ये साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट करने के लिए वैल्यूज़ को। अगर आपने साइज़ कलर एक लेट्स सपोज आपने ग्रीन ब्लैक लिखा तो आपको ये आगे यूज़ करना पड़ेगा इनको सेपरेट करने के लिए। विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, क्या ये चीज़ विजिबल होनी चाहिए इस पेज पर, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, इधर विजिबल होनी चाहिए तो आप इसको इधर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, विजिबल हो या ना हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांस्ड। एडवांस में हमारे पास परचेज नोट, अगर आप कोई नोट देना चाहें, और मेन्यू ऑर्डर, ठीक है, और इनेबल रिव्यूज़ के अगर कोई ये हमारे पास इनेबल है ना इस टाइम पे, कोई हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू देना चाहे तो वो दे सकता है, इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स पे होता है, कुछ पे नहीं होता, तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये फ्रंट एंड पे एडिट नहीं करनी, ये किसी थीम की उसमें नहीं जाना, हमने सिंपली प्रोडक्ट में जाना है, वूकॉमर्स के अंडर प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट की सेटिंग से इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद गेट मोर ऑप्शंस हैं, तो ये आप करके इसके बाद नेक्स्ट आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमारा प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो हमारा देखें बुलेट पॉइंट के साथ ये इधर डिस्प्ले हो रहा है, ये देखें, ठीक है। आप इसको फ्रंट एंड अभी न्यू बंदा क्या करता है, वो ये समझता है कि शायद मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लूँ और ये अभी मैं एडिट करके इसको चेंज कर दूँगा, तो ये इधर से नहीं होता, ये इधर से होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखें यही हमारा डिस्क्रिप्शन, ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है सेम एज इट इज़ यही वाला हमारा इधर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इधर से चेंज करेंगे तो ये इधर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमेंट्स, ऐड कमेंट्स, ये कमेंट आप ऐड कर सकते हैं। आगे हमारे पास है ऐड 1 मिनट। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा था, ग्रुप प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रुप प्रोडक्ट जो है इधर से आप देखें, इससे क्या करना है आपने, इसको क्लोज़ या आप ओपन क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ये ऑप्शंस आपके पास ये डिसेबल किए हुए होते हैं और आप ये समझते हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये अवेलेबल नहीं, ये आप ये साइड वाले जो आपको आइकन मिलते हैं आप इनको चेक कर लिया करें, ठीक है। तो इनको आप इस तरह से क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप प्रोडक्ट है, तो ये हम ग्रुप प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ग्रुप प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी इन्वेंट्री, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ ये फीचर्स कम हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें इन सब में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसमें वही इन्वेंट्री और ये सारी चीज़ें आप इधर से इस प्रोडक्ट के बारे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्सटर्नल और अफिलिएट, ठीक है। अफिलिएट का मैंने आपको अभी बताया है, हम अफिलिएट में क्या करते हैं, वही यूआरएल देते हैं, प्राइस देते हैं और उसके बाद अपनी सेल प्राइस देते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अफिलिएट के तौर पर। जब हमारा यूज़र इधर बाय नाउ पे क्लिक करेगा ना, प्रोडक्ट ऐसे शो होगा, पिक्चर्स भी शो होंगी, ये टाइटल भी आएगा, प्राइस भी आएगी, डिस्क्रिप्शन भी आएगा। हम एक मैं आपको ना ये सारे के सारे जैसे ये जितने अवेलेबल हैं इधर सिंपल, ग्रुप्ड और ये वेरिएबल, ये सारे प्रोडक्ट आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये इसकी मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे ना, लेट्स सपोज ये हमारा बाय नाउ का बटन है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा इधर। उस न्यू टैब में जो हमारा एफिलिएट लिंक होगा, दराज से होगा, अमेज़ॉन से होगा, एटसी से होगा, किसी से भी होगा, वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो उससे हम जो कमीशन हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अच्छा, ये SKU आपको पता है, स्टॉक मैनेज, ये सारी चीज़ें आप इनको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग है, शिपिंग में वही आपको लेंथ, विड्थ और हाइट ये सारी अपने प्रोडक्ट के बारे में देनी है, ये प्रोडक्ट के बारे में देनी है, समझ रहे हैं ना। लिंक्ड में है तो ये देखें लिंक्ड प्रोडक्ट्स, इसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे ये साइज़, कलर, ये प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अगर ये कलर लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में भी है, ग्रीन में भी है और ये वाइट में भी है हमारे पास, ये 3 तरह के हमारे पास, तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे, इनको आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट कह सकते हैं। अगर कोई आपको क्लाइंट या आप किसी के लिए आपने साइट बनाई है, वो आपको कह देता है कि आप मेरे प्रोडक्ट में ये वेरिएशंस तो आपने ऐड की नहीं है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट की ये एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है।
तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इधर आप ग्रीन टाइप करेंगे, देन आप ये साइन लगाएंगे, फिर आप ब्लैक, फिर वाइट, इस तरह से ये जैसे आगे लगा हुआ है ब्लू, लार्ज, ठीक है, लार्ज वगैरह, इनको भी आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज ये भी है, और यूज़ फॉर द वेरिएशन, वेरिएशन के लिए यूज़ करना है इन ये जो डाटा है इसको, ठीक है, तो ये आप इधर से यूज़ भी कर सकते हो, इसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वेरिएशन, इसमें हमें क्या कह रहा है, ऐड सम एट्रीब्यूट्स इन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टैब। जब तक हम एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं करेंगे हम वेरिएशंस नहीं ऐड कर सकते, सही है। टू जनरेट वेरिएशंस, ठीक है, जनरेट उस वेरिएशंस उस टाइम जनरेट होंगी जब हम ये एट्रीब्यूट्स वाला सेक्शन फिल कर लेंगे। जब हम हमारे पास ये सारी चीज़ें फिल होंगी, हमारे पास ये वेरिएशन वाला टैब इनेबल हो जाएगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएशन वाला ये जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको हम करेंगे, ठीक है। आपको मैं प्रोडक्ट का दे दूंगा डाटा, आपने वो डाउनलोड करने और एक्सेल शीट बनानी है, आपको एक सैम्पल शीट दे दूंगा। अच्छा, एडवांस में आ जाए वही परचेज नोट और मेन्यू ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऐड न्यू। ऐड न्यू में वही डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारी डिटेल आएगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। और देन आपके पास ये ओशन WP की तरफ से आ रही है, ये वूकॉमर्स की तरफ से नहीं आ रही है, आपकी थीम की तरफ से आ रही है सेटिंग्स, ठीक है। तो ये अगर हम स्क्रीन वाली साइड से, आप 1 मिनट के लिए कंसिडर करें अपने आप को कि आप स्क्रीन के बैक साइड पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो राइट साइड बनेगी वो ये ब्लैक साइड बनेगी, ठीक है, जिस साइड पे हमारा ये टेम्पलेट वगैरह वर्डप्रेस की डाटा शो हो रहा है। और आपकी लेफ़्ट साइड बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट टैग्स और मेरा माउस है ये बनेगी। तो अगर मैं अपनी तरफ से स्क्रीन के सामने बैठ कर देखूँ तो मेरी राइट साइड फिर ये बनती है, इधर मेरा माउस है, और मेरी लेफ़्ट साइड ये बनती है जहाँ ये वर्डप्रेस के डाटा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जब इधर लेफ़्ट राइट करते हैं तो इधर किस तरह से डिस्प्ले होता है, ये आपको फ्रंट एंड के पेज पे दिखाऊंगा, इधर अभी मे भी कन्फ्यूजन रह जाए आपको। अच्छा, तो ये शॉर्ट कोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप इधर ये थीम की हैं, ठीक है। ये शॉर्ट कोड बिफोर टॉप बार, ठीक है, ये मैंने आपको जैसे दिखाया था, एक फॉर्म का हमने शॉर्ट कोड जनरेट करके वो पेस्ट किया था तो वो फॉर्म पूरा उस पर कॉल हो गया था, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड वहाँ लगते हैं, ठीक है। उनकी अगर आपके पास कोई ये भी प्लगइन्स होते हैं, टॉप बार डिस्प्ले होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट इनेबल डिसेबल नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। डिस्प्ले हेडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हेडर स्टाइल क्या होना चाहिए, ये आपके पास हेडर के स्टाइल्स हैं, ठीक है। सेंटर में होना चाहिए, फुल स्क्रीन, टॉप मेन्यू, ट्रांसपेरेंट, मिनिमल, डिफ़ॉल्ट, ये आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोगो, ठीक है। लोगो में आप क्या करते हैं, ये अपना जो साइट का लोगो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। रेटिना लोगो ये आप ऐड कर देंगे। मैक्सिमम वेट टैबलेट, ये सारी टैबलेट मोबाइल की सेटिंग, ये क्या है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हमारी ओशन WP की सेटिंग्स हैं, ठीक है, हमारी थीम की सेटिंग्स हैं। ये अप्लाई होंगी डेफिनेटली, हमारे इस डिस्प्ले को मैनेज कर रही होंगी, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट का डाटा नहीं है, इसमें हमारा ये डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं है, इमेज नहीं है, ठीक है। ये लोगो इधर नहीं आएगा, इस पर नहीं आएगा, ये हमारी साइट पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मेन्यू, ठीक है। ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं। ये क्यों इधर शो कर रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट वाला पेज होगा उस पर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, क्या हमारा ये मेन्यू आना चाहिए, क्या हमारा ये लोगो आना चाहिए साइड पे, ये कॉर्नर में। उसके बाद क्या ये नीचे जो हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है, ये हमारी जो थीम की सेटिंग्स हैं उससे हमारे पास क्या चीज़ें ये डिस्प्ले होनी चाहिए, और ये फुटर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर से आप बैठ के मैनेज करते हैं, ठीक है। ये आपको इधर ही इसमें मिल जाएंगे प्रोडक्ट वाली सेटिंग में कि आपका प्रोडक्ट पेज किस तरह से डिस्प्ले होगा। अच्छा, टाइटल है, टाइटल में आप डेफिनेटली ये डिस्प्ले पेज टाइटल, ठीक है। आपके डिफ़ॉल्ट मीन्स जो आपने इधर दिया हुआ है अपनी सेटिंग में, जनरल सेटिंग में, जो आपने अपनी साइट, जैसे हमारा slidesense.com है, स्लाइडसेंस है, ठीक है। तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, जो हमारा है वही डिस्प्ले होगा। अगर आपने कोई इसको रिमूव करना है, इनेबल रखना है, अगर डिसेबल करना है, डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट तो वही है, इनेबल रखना है तो आप इसको इनेबल कर दो, ये दोनों एक तरह से काम करेंगे। डिसेबल करना है तो फिर ये डेफिनेटली डिसेबल हो जाएंगे, ये फिर आगे इसका कोई शो ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये डिसेबल हेडिंग डिसेबल करनी है, नहीं करनी, ठीक है। कस्टम टाइटल और ये सारी चीज़ें आप इनको देखेंगे। कोई आता है इधर तो होवर करता है, क्या होगा, ठीक है। जैसे हम ये कर रहे हैं, ये सेटिंग्स है हमारी, तो ये सारी, जैसे इस पर हमारा ये पेज ही है ना, ये प्रोडक्ट पेज है, ये प्रोडक्ट पेज क्यों कह रहा हूँ, ये हमारा ये लिंक है, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर से मैनेज कर सकते हैं, इसकी जो भी चीज़ें अप्लाई करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले फुटर विजेट,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहना है या डिसेबल करना है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अभी जो हमारी साइट पे लगा हुआ है वही आएगा। ठीक है, ये वाला ये आ रहा है ना, हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, हमारा ये प्रोडक्ट पेज है और इसके नीचे ये फुटर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे दैन ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये इधर नहीं शो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी साइट पे ये डिस्प्ले हो रहा है, जो मोस्टली फॉल्ट आता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें क्या होता है कि आप जब मेन पेज को विजिट करते हैं तो उसमें ये फुटर डिस्प्ले हो रहा होता है, और जब आप प्रोडक्ट पेज को डिस्प्ले करते हैं तो आपका ये फुटर गायब हो जाता है। तो आप डेफिनेटली आपके लिए कन्फ्यूजन होती है कि मैं इसको किस तरह से लेके आ सकता हूँ, ये मेरे थीम में प्रॉब्लम है या मुझे कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये आपको क्या करना है, आप अपने वूकॉमर्स में प्रोडक्ट्स में जाएँ और उसके बाद जो आपकी सेटिंग है नीचे उनमें आके आप इसको इधर से जो आपको जो भी थीम है आपकी, जैसे ये OceanWP है या कोई भी है, एस्ट्रो है, कोई भी थीम है आपको इधर सेटिंग अगर प्रोवाइड की हुई है तो इधर से कर ले। अदरवाइज़ आपके पास ये जो OceanWP का पैनल है, दूसरी भी थीम का ऐसे पैनल होगा, वहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज के बारे में कुछ बता रहा होगा कि आपके जो प्रोडक्ट पेज है उस पर क्या चीज़ होगी। ठीक है, कौन से फुटर डिस्प्ले होना है या नहीं होना। ठीक है, तो ये हम उधर से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या, ये था हमारे पास कैटेगरीज। ठीक है, अच्छा, कैटेगरीज हमारे पास दो हैं। ये तो हम डेफिनेटली, आपको पता है कि ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, इसको तो हम जो है छेड़ नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये मेंस वाली है, ये हमारी क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, इसको आप एडिट डिलीट ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या है, काउंट उसके अंदर क्या है, 12। ठीक है, 12 आपके प्रोडक्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी करनी है तो आप कैटेगरी का नाम देंगे, स्लग देंगे। स्लग क्या है, URL होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इधर स्लग आया हुआ है। ठीक है, मेंस क्लॉथिंग, ये स्लग होता है, ये समाल उसमें लिखना है स्पेलिंग में। उसके बाद जैसे ये हमारा आगे हाइफन लगा के क्लॉथिंग लगाया हुआ, आप इस तरह से इधर अगर वुमेंस करेंगे तो वुमेंस लगा के इस तरह से आप अपना एक स्लग जनरेट करेंगे। अच्छा, पेरेंट कैटेगरी क्या है, अगर मैन के अंडर में है। ठीक है, मैन के अंडर में लेट्स सपोज हमारा चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन होगा तो फिर डेफिनेटली हमारा जो मैन होगा वो पेरेंट होगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप इसको नन रहने दें और इसको आप कंटिन्यू करें, डिस्क्रिप्शन दें और उसके बाद टाइप दें, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज बोथ, इसको आप ऐसे डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं। और थंबनेल इसका लगा दें कोई भी आप अपनी कैटेगरी का। अभी हमारी दो ये जो कैटेगरीज है इनका थंबनेल नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो इसका आप इधर से ये अपलोड कर सकते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टैग्स। टैग्स में वही आप अपना टैग का नेम देंगे। ठीक है, स्लग देंगे और देन देखें अब हमारे पास ये इतने सारे क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, ये टैग्स हमारे पास क्रिएट हुए हुए हैं और ये हमारा जैसे ये ब्लैक है और ये ब्लैक हमारा स्लग है और डिस्क्रिप्शन हमने कुछ नहीं दिया हुआ, काउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखें मेंस वाले में ये हमारा एक क्रिएट हुआ है टैग, उसके अंदर हमारे पास ये हमारा स्लग है और ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट आपके पास होगा 1 मिनट, एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एट्रीब्यूट्स हमारे पास इस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, ये आगे हम जब करेंगे तो इसमें एट्रीब्यूट्स भी आपको ऐड करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। और ये रिव्यूज़ हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस टाइम पे रिव्यूज़ हैं। ठीक है, रेटिंग 5 स्टार 5 स्टार। और ये कौन है, आपने इसको क्या करना है, अब ऊपर देखें आप, ये आपके पास अनअप्रूव, अप्रूव, मार्क एज स्पैम और मूव टू क्रैश, ये आपके पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4-5। ठीक है, तो इसको आप जब इस पर क्लिक करेंगे, इसको अप्रूव करना है, तो अप्रूव करने के बाद ये आपकी साइट पे लाइव शो हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के पेज में या इधर आपके पास कि आपको फलां बंदे ने ये रिव्यू दिया है। अगर आपने, इट मीन्स कि आप रिव्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हो, जो अच्छा रिव्यू है वो आप रख सकते हो। आपकी अपनी साइट है ना, तो आप इस पर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपने किसी का रिव्यू अगर कोई स्पैम कर रहे हैं तो आप उसको इस पर मार्क या स्पैम करके अप्लाई करेंगे तो ये इधर से निकल के ये स्पैम वाले 0 है, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। तो इसमें जब आप आएंगे इसमें आप इसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट परमानेंटली करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपके पास जैसे ये प्रोडक्ट है, ये आपको प्रोडक्ट बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे ये रिव्यू दिया हुआ है, तो ये सारे आप इनको अनअप्रूव करें या इसको आप अप्रूव कर दें। अच्छा, नेक्स्ट है एनालिटिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें आपको परफॉर्मेंस शो हो रही होगी। ठीक है, जो आपका स्टोर है, लेट्स सपोज ये हमारा स्टोर है, इस पर क्या सेल हो रहा है, क्या हमारे पास क्या परफॉर्मेंस क्या है,
तो ये हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो इस एनालिटिक वाले पेज पे शो हो रही होगी। ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं है, पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं है, ये हमारा वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद ऐड हुआ है। ठीक है, टोटल सेल्स कितने डॉलर्स में हुई है, नेट सेल्स क्या है, ऑर्डर्स कितने आए हैं, प्रोडक्ट कितने सोल्ड हुए हैं, वेरिएशन कितनी सोल्ड हुई हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट वेरिएशंस थी तो कितनी हुई हैं। उसके बाद ये ग्राफ होगा, ये डेफिनेटली जब हमारी सेल्स आएंगी तो ये अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और ये आप चेक इन अनचेक करके इनको देख सकते हैं। अच्छा, ओवरव्यू में आएंगे और अच्छा, ये सारा डाटा अपडेट होता है आपके स्टोर के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपके पास यानी कि कितने आइटम सेल्स हुए हैं, नेट सेल्स, ऑर्डर, ये सारे डाटा प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा। इसमें क्या होगा, देखें प्रोडक्ट टाइटल, एसकेयू। अब देखें आपको ये पता चल जाएगा, आपने जब एक प्रॉपर स्टोर बनाया होगा तो डेफिनेटली उसमें एसकेयू के नेम्स भी दिए हुए होंगे और आपको स्टोर जो प्रोडक्ट है ना उसको ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री वगैरह को। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको इधर मिल रहा होता है कि कितने आपके पास क्या स्टेटस है, स्टॉक में कितने हैं कितने नहीं हैं, या स्टॉक में था या नहीं है, ये सारी डाटा आपको इधर से मिलता है। अच्छा, रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आप सारा देख सकते हैं, ग्रॉस सेल्स कितनी है, टैक्सेस कितने हैं, ये सारी अपडेट करेंगे ये। अच्छा, अब ये रेवेन्यू है ना, तो रेवेन्यू हमारा ये टैक्स जो है ये कैसे आएगा, हम ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब हम अपनी वूकॉमर्स वाली सेटिंग में गए थे उस टाइम हमारे पास ये सारी चीज़ें शो हो रही थी। अगर वो उधर अप्लाई की हुई हैं, उधर अपडेट की हुई हैं, तो डेफिनेटली इधर भी ये शो होंगी। ठीक है, तो इधर सारा आपको ग्रॉस सेल, रिटर्न्स, कूपन्स, नेट सेल्स, टैक्स, ये सारा इधर आपको डिस्प्ले हो रहा होता है और ये एंड पे आके ये टोटल हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप इधर से ये डाउनलोड भी करके देख सकते हैं और इससे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर्स। ठीक है, इधर भी आपको ऑर्डर्स मिल जाएगा, ये आप वूकॉमर्स पे आएंगे, ऑर्डर्स मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की लाइन होगी। ठीक है, इधर आपको ये एक डैशबोर्ड मिलता है ऑर्डर्स का ना, एवरेज आइटम पर ऑर्डर। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, नेट सेल्स, ये सारी आपको, कस्टमर कौन है, कस्टमर टाइप क्या है, कस्टमर का यानी कि डाटा वगैरह होगा। ठीक है, एट्रीब्यूशन, नेट सेल्स, ये सारा आपको ऑर्डर्स का एक एनालिटिक मिलता है। हम किस में हैं, एनालिटिक्स में, तो डेफिनेटली इधर हमें ऑर्डर का एनालिटिक्स मिलेगी और इधर हमें ऑर्डर्स, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, कौन हमारे उस पर प्लेस कर रहा है, कितने ऑर्डर्स आए हैं और उनका क्या डाटा है और किस एड्रेस पे शिप करना है। देखें अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जब ऑर्डर्स आएंगे तो हमारे पास इधर एक लिस्ट बनती जाएगी कि इतने ऑर्डर्स, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं, फ़लाँ 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 बंदे ने इसको ये प्लेस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये एनालिटिक्स में आके वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशन में भी आपके पास डेफिनेटली इस वेरिएशन से रिलेटेड आपको डाटा मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन हैं। ठीक है, ये आप देख लें कि कितना एडवांस आपको ये फैसिलिटी है कि आप सारी चीज़ें इसमें इन 2-3 चीज़ों में बैठ के अपने कंप्लीट स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ डेफिनेटली आपने अभी देखी हैं। कैटेगरीज़ का अब क्या होगा, अब हमें कैटेगरीज़ की एनालिटिक्स मिलेंगी। ठीक है, इधर हमें कैटेगरीज़ क्रिएट करने को बोला जाता है और इधर हमें उसके बारे में अपडेट मिलती है। तो ये आपको इनका डिफरेंस ये पता होना चाहिए कि इधर कैटेगरी क्यों है और इधर क्यों है, ये दोनों से सिमिलर, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इधर आप क्रिएट करेंगे, इधर आप उसका एनालिटिक देखेंगे। कूपन्स हैं, तो ये कूपन्स के बारे में आपको कि क्या अप्लाई हुआ, डिस्काउंटेड ऑर्डर्स आए नहीं आए, टैक्स है, टैक्स के बारे में, और डाउनलोड्स जो है ये आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये डाउनलोड्स क्या होगा, अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली डाउनलोड होगा। फाइल नेम क्या है, ऑर्डर नंबर क्या था, यूज़र नेम क्या था, आईपी क्या था। ठीक है, उसका आईपी जो आपका यूज़र है उसने किस आईपी पर अपना आपका एक जो प्रोडक्ट है ओपन किया हुआ था, उसके इंटरनेट पे आईपी। ठीक है, तो ये और डाउनलोड्स में आपको ये चीज़ मिलती है। नेक्स्ट है स्टॉक। तो ये देखें अब हमारे पास ये सारी चीज़ें इन स्टॉक हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो ये इधर मेंशन हो जाएगी कि आपके पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें इस टाइम पे स्टॉक में हैं। ठीक है, सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट, प्रोसेसिंग, ऑन होल्ड। ठीक है, ये सारी आप इनके एनालिटिक्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स हमारे पास इधर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मार्केटिंग में देखें गूगल फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन, पिंटरेस्ट के लिए करनी है तो इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल भी हो गई, एक्टिवेट भी हो गई। इसको अब टिकटॉक फॉर ई कॉमर्स, ठीक है, फॉर वूकॉमर्स
क्रिएट एडवर्टाइजिंग कंपेन एंड रीच 1 बिलियन ग्लोबल यूजर्स विद टिकटॉक फॉर वूकॉमर्स। टिकटॉक पर अगर कुछ आपने अपनी मार्केटिंग करनी है तो आप फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग में जाके अगर आपने एड्स वगैरह चलाने हैं तो फिर आपको ये वहाँ से चलाने पड़ेंगे। टिकटॉक के ऐड मैनेजर में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉल एक्सटेंशन कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या कह रहा है, फिनिश सेटअप, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम करेंगे स्टार्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमें ले जाएगा हमारा जो एक, जैसे आपको ये देखे ऊपर आपने देखा है वाइट टी शर्ट, और ये आगे एक शॉपिंग वाला टैब शो हो रहा है गूगल में, ठीक है। ये गूगल में जब आप जाते हैं, ये सर्च करते हैं ऑल इमेजेस, इस तरह की एक शॉपिंग वाला टैब मिलता है, उसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट के ऐड मिलते हैं, ये ऐड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ऐड चलाएंगे तो हमारे भी एड्स जो हैं वो इस तरह से, जब यूज़र गूगल में सर्च करेगा लेट्स सपोज ब्लैक टी शर्ट, तो हमारा ऐड चला हुआ है, तो वो इस तरह से उसे गूगल सर्च में शॉपिंग वाले सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, अगर हमने इसको प्रॉपर सेटअप किया हुआ होगा। ये हमारे पास जब हमने इसको ऐड किया है ना, मार्केटिंग वाले में जाके जब हमने गूगल को ऐड किया तो हमारे पास गूगल फॉर वूकॉमर्स, ठीक है, ये हमारे पास इधर एक टैब ऐड हो चुका है, ठीक है, और कूपन्स भी है, ये ऑलरेडी हमारे पास था, और टिकटॉक ऐड हो चुकी है। इसको क्या करना है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो जब हम सेटिंग्स कंप्लीट करेंगे, मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, अगर ये जीमेल में लेके जाता है तो सेटअप मर्चेंट सेंटर, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था कि ये आपको आगे लेके जाएगा कि आप अपना मर्चेंट सेंटर क्रिएट करो, ठीक है, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर में आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं और फिर उसके एड्स चलते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे जब हम प्रोडक्ट एक प्रॉपर, और मर्चेंट सेंटर आपको जो मैंने ऑलरेडी मेरे क्रिएटेड हुए हैं उनमें दिखाऊंगा, और उस या किसी और क्लाइंट का आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसको वैसे सेटअप करना आपको एक डमी ईमेल पे कंप्लीट सेटअप दिखा दूंगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है एक लाइव स्टोर के साथ, ठीक है। सेटअप योर अकाउंट, कन्फिगर प्रोडक्ट सेटिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, क्रिएट कंपेन। ये आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपके स्टोर पर वो सारे के सारे इस मर्चेंट सेंटर में आ जाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इधर से कंपेन रन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके या सब की भी कर सकते हैं। वो दो सूरतों में होंगी, ऑर्गेनिक भी वो गूगल में इंडेक्स हो रहे होंगे और पेड मार्केटिंग भी आप कर रहे होंगे। लेट्स सपोज कोई गूगल में सर्च करता है आपके प्रोडक्ट का टाइटल, तो ऑर्गेनिक रीच भी आपकी, ऑर्गेनिक सर्चेज में भी वो आपको शो कर रहे होंगे, और आपकी जो पेड मार्केटिंग है वो भी आप उससे कर रहे होंगे। टिकटॉक है तो टिकटॉक पर भी डेफिनेटली आपने टिकटॉक की सेटिंग्स करनी है, टिकटॉक को कनेक्ट करना है। टिकटॉक का जो शॉप है, जो एड मैनेजर है, जहाँ पे आप एड्स चलाते हैं, उसको आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रो योर बिजनेस ऑन टिकटॉक, ठीक है। कनेक्ट करेंगे जब आप, तो आपको एक आपके टिकटॉक अकाउंट पे लेके जाएगा, ठीक है। उधर आप अपने क्रीडेंशियल्स देंगे और ये इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे इसको प्रॉपर अपने, जब हम पेजेस क्रिएट करके अपना स्टोर प्रोडक्ट लिस्ट करके एक कंप्लीट वेबसाइट वाली प्रैक्टिस में जा रहे होंगे तो फिर इसको कर रहे होंगे, ठीक है। ये यूज़ होते हैं, जैसे फेसबुक के एड्स हैं उसके लिए भी सेटिंग्स होती हैं सारी। तो ये था मार्केटिंग के रिलेटेड एनालिटिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट इनके बारे में सारा हमने डिस्कस कर लिया, मार्केटिंग का कर लिया, एनालिटिक्स का कर लिया, और ये वूकॉमर्स का। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप वूकॉमर्स में कोई स्टोर बना रहे हैं तो आपको वूकॉमर्स का, प्रोडक्ट्स का, एनालिटिक्स का और मार्केटिंग का, ये आपको डेली बेसिस पे आपको इनसे वास्ता पड़ना है, ठीक है। इन चीज़ों से आपने डेली बेसिस पे फेस करना है इनको, ठीक है। एड्स चला रहे होंगे तो इनको आप डेफिनेटली मैनेज कर रहे होंगे, इधर से प्रोडक्ट मैनेज करने हैं वो इधर से कर रहे होंगे। वूकॉमर्स में कुछ ऑर्डर्स हैं या कोई रिपोर्ट्स, ये सेटिंग्स देखनी है, स्टेटस देखना है, वो इधर से देख रहे होंगे। ये वूकॉमर्स रिलेटेड सेटिंग्स हैं। बाकी जो पेजेस हैं ये सारी आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन एक स्टोर में जो रेगुलरली आप किसी का स्टोर मैनेज कर रहे होते हैं। एक चीज़ और आपको मेक श्योर करा दूँ, आपको छोटी छोटी जॉब्स जो है ना वो किस तरह से मिलती हैं। लेट्स सपोज आपको स्टोर बनाना अभी नहीं आता, ठीक है, अभी आप स्टोर नहीं बना पा रहे, ठीक है, अभी आपको कोई और ज़्यादा वर्डप्रेस में एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट अपलोड करने आते हैं, आपको प्रोडक्ट मैनेज करने आते हैं, आपको वूकॉमर्स और ये इन चीज़ों पर आपको इन चीज़ों का अच्छा खासा नॉलेज है। आप इनको जो भी क्लाइंट को रिपोर्ट चाहिए, जो भी इन्वेंट्री है, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट वेरिएशन, सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वूकॉमर्स की जॉब्स भी कर सकते हैं। ये वूकॉमर्स की आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि मैं आपका स्टोर मैनेज करूँगा, ठीक है। इस जॉब को आप क्या कहेंगे कि आई विल मैनेज योर वर्डप्रेस या वूकॉमर्स या ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, और उसमें आपको इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आपको एड्स चलाने पड़ सकते हैं, आपको ये प्रोडक्ट मैनेज करने पड़ सकते हैं, आपको ये वूकॉमर्स में ये जो ऑर्डर्स आते हैं क्लाइंट के
अब समटाइम कोई बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कोई और बंदा कर रहा होता है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट मैनेज करना होता है सिंपल। सिर्फ इसी उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेज कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट के जो रिटर्न्स आ रहे हैं, या प्रोडक्ट की शिपमेंट है, या जो प्रोडक्ट नया डाटा अपलोड करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ ये डिफरेंट इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इतनी सी जॉब इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन से भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट का सेक्शन है, इसको समझकर, इसको अप्लाई करके आप अपनी एक सर्विस दे सकते हैं कि मैं आपके वो कॉमर्स, ई कॉमर्स स्टोर का जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैनेज करूँगा। ठीक है, आई विल अपलोड प्रोडक्ट, या आई विल मैनेज प्रोडक्ट, या आई विल, मतलब डिफरेंट इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, और प्रोडक्ट कौन से फाइंड करके वेरिएशंस वाले में क्या डिफरेंस है, सिंपल प्रोडक्ट में क्या है, आपको सेटिंग में दिखा दी, सेटिंग में ये डिफरेंस है। जब हम अपलोड करके उसको डिस्प्ले कराएंगे इधर फ्रंट एंड पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये हमारा वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है और ये हमारा सिंपल प्रोडक्ट है, इसकी क्या, इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी, तो फिर आप इनिशियली आप एक बिगनर हो, तो आप इस स्टेज पे ये बेसिक जॉब्स स्टार्ट कर सकते हो। सही है, तो आज इतना ही था। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखेंगे।